उसकी रूह और जान और जिस्म में डाला है। मैं बरकत देता हूँ बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से खुदावन जी। अनॉइंटिंग के साथ खुदावन अपनी बंदी को कौमों नस्लों के लिए इस्तेमाल करना। ये मैसेज बहुत सी जिंदगियों को बदलने वाला है। ये मैसेज बहुत से लोगों को यीशु के कदमों में लाने वाला है। हालेलुया। और बहुत से लोग अपनी पुरानी पहली सी मोहब्बत से जुड़ने वाले हैं। अपनी बंदी को ले और इस्तेमाल कर। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन। सारा जलाल यीशु के नाम को। एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। मसीह के बहुत ही प्यारे खूबसूरत जलाली नाम में आप सबको सलाम। और खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं उस मीठे नाम के लिए, उस खूबसूरत नाम के लिए जो कि हमारी ज़ुबानों पे है, और उसने हमें इस लायक बनाया कि हम यीशु का नाम ले सकें। आज अजीज़ों मेरा ईमान है कि आप यीशु के उसके कैरेक्टर को, उसके एटीट्यूड को, ना कि सिर्फ उसके नाम को, बल्कि पूरा यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेके जाएंगे। और जैसे कि इवेंजलिस्ट अदनान ने कहा कि आज आपकी प्रॉब्लम का आखिरी दिन है। क्या आप ईमान रखते हैं? हालेलुया। मेरा भी ईमान है कि जब यीशु को पूरे तौर से आप अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, पूरे तौर से उसको अपने आप को उसके हवाले कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, तो आज के बाद आपकी कोई जो भी प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम में ख़त्म होने वाली है। आज आप छुटकारा पाने वाले हैं। आज आप बीमारियों से शिफा पाने वाले हैं। हालेलुया। खुदावन के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और मैं खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मेरे में कोई खसलत नहीं है, मेरे में कोई एबिलिटीज़ नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊँ, खड़ी हूँ, उसके नाम का प्रचार कर सकूँ। मगर मैं अपने यीशु का शुक्रगुजार करती हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक माउथ पीस बन के, एक इंस्ट्रूमेंट बन के, एक औजार बन के आप लोगों की हजूरी में और उसके कलाम को, उसके नाम को आप तक पहुंचा सकूं। मैं अपने ज़िंदा खुदावन का शुक्रिया अदा करती हूँ पास्टर हारून मोइन का कि उन्होंने मेरे में ये इत्तेकाद और इत्तेमाद रखा कि मैं उस कलाम को आप तक पहुँचाऊँ और आपकी ब्लेसिंग का वसीला बन सकूँ, ताकि इन रिटर्न मुझे भी वो ब्लेसिंग मिल सके। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि आज आप 100 गुना यहाँ से जो है वो पा के जाएंगे। आए तो आप शायद छोटी सी उम्मीद के साथ है, मगर एक बड़ी उम्मीद लेके जा रहे हैं जो कि हमारे जिंदा उम्मीद है, और वो खुदावन यीशु नासरी है। आमीन। जब हम यीशु की बात करते हैं ना, तो यीशु एक ऐसी हस्ती है अजीजों, एक ऐसी शख्सियत है, सच ए पर्सनैलिटी, सच ए ब्यूटिफुल पर्सन। मुझे बताएं कि इतना खूबसूरत इंसान आपने कभी अपनी ज़िंदगी में पाया होगा? मेरा नहीं ख्याल। मैं आपको सच बता रही हूँ। पास्टर हारून मेरे शौहर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बट पहले यीशु। जितना प्यार मेरा यीशु मुझे करता है ना, उतना वो भी नहीं मुझे करते, उतना मेरे बच्चे भी नहीं मुझे करते, क्योंकि अजीज़ों यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट जीसस, जब हम यीशु के बारे में बात करते हैं ना, जब हम उसके बारे में सोचते हैं कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारी नजात के लिए कितना बड़ा उसने एक रास्ता बनाया, हमेशा की ज़िंदगी के लिए, अब्दी नजात के लिए, अब्दी ज़िंदगी के लिए, तो आप यकीन करें दिल भर आता है। यू गेट सो इमोशनल कि ऐसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता जैसे यीशु ने मुझसे की है, एक पापी से, एक गुनाहगार इंसान। उस वक्त जब मेरा वजूद भी नहीं था इस दुनिया में, जब मैं पैदा भी नहीं हुई, यीशु ये कैसी मोहब्बत है कि तूने तब मेरे लिए अपनी जान दे दी, मैं तो तुझे जानती भी नहीं थी। हमें तो जब हम बड़े होते हैं, व्हेन वी बिकम मैच्योर, तब हमें पता चलता है कि यीशु क्या है, कि यीशु की हस्ती क्या है। मगर यीशु ने तो कितने साल पहले मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी है। ऐसी मोहब्बत अजीजों कोई नहीं कर सकता आपसे, और आज हम यही सीखेंगे। और हम सीखेंगे कि जब हम यीशु हमसे इतनी मोहब्बत रखता है, तो हमें यीशु को ऑनर करने के लिए क्या करना चाहिए। हम बाज़ दफ़ा
वो ऑनर नहीं देते हैं अजीज़ों, नहीं दे पाते हैं यीशु को। यहाँ बैठ के भी हमारा ध्यान, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात जो है वो कहीं और है। हम अपनी ही मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में अभी भी गुम हैं। तो आज अजीज़ों खुदा आपसे ये ऑनर मांगना चाहता है कि आप अपना पूरा ध्यान, अपना फोकस, अपनी अटेंशन यीशु को दें। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? आज यीशु यहाँ आपसे कलाम करने को है। आप क्यों आए हैं? मुझसे मिलने आए हैं? पास्टर हारून से? एक दूसरे से? किससे मिलने आए हैं? वो आपको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो बजा दे यीशु के लिए। हालेलुया। लगाइए जी, पोस्टर लगाइए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है, क्या आप बोलेंगे क्या है जो पढ़ सकते हैं? जरूर पढ़िए। एट द फीट ऑफ, सारों को इतना तो पता ही होगा इसका मतलब क्या है ना? सियाने बियाने हो तुसी। यीशु के कदमों में, यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में, यीशु के कदमों में। और आज हम सीखेंगे अजीजों कि जब हम यीशु के कदमों में आते हैं, जब हम यीशु के चरणों में आते हैं, व्हेन वी आर एट द फीट ऑफ जीसस, ये है हमारी सच्ची इबादत। आज हम सीखेंगे। आप में से कितने लोग हैं ना, वो जानना चाहते हैं कि हम इबादत, हम पूजा कैसे कर सकते हैं, हम अपनी वर्शिप कैसे कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे अजीजों कि हम सच्ची जो वर्शिप है, जो ट्रू वर्शिप, सब मेरे साथ बोलिए, ट्रू वर्शिप, जो सच्ची इबादत है, जो सही जो पूजा है जो यीशु की, वो हम कैसे करेंगे। और हम कलाम में से सीखेंगे। इससे पहले हम कलाम की तरफ चलें, मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि जो वर्शिप का मतलब जो मैंने सीखा है दुनियावी तौर पे, जो लफ्जी मायने हैं वर्शिप के, इबादत के, पूजा करना, वो क्या होता है। लगाइए जी, पिक्चर नंबर 1 लगाइए। हाँ जी, पढ़ें। टू वर्शिप समवन means to show deep love, admiration and respect। मतलब कि अगर आप किसी की पूजा करते हैं तो इसका मतलब है आप किसी की पूजा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उससे बहुत मोहब्बत करते हो, क्योंकि आप अपना प्यार दिखाना चाहते हो, क्योंकि आप उसके पुजारी बनना चाहते हो, उसकी पूजा करना चाहते हो। वो आपका पुजारी, आप उसकी पूजा करते हो और आप उसको इज्जत देते हो, वो ऑनर देते हो, वो आदर देते हो। इसलिए आप उसकी पूजा कर रहे हो, इसलिए आप उसकी इबादत कर रहे हो और इसलिए आप उसको वर्शिप कर रहे हो। और आगे क्या लिखा है कि ऑफन टू द पॉइंट ऑफ ट्रीटिंग देम एज डिवाइन एंड परफेक्ट। ऐसे ही होता है ना कि हम किसी की पूजा, किसी को वर्शिप, किसी की इबादत क्यों करते हैं? क्योंकि यही हमारे सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये कामिल खुदा है, ये इलाही खुदा है, ये सबसे आला है, ये ऊंचा है, ये एक कामिल शख्सियत है। इसलिए हम इसकी वर्शिप कर रहे हैं, इसकी हम पूजा कर रहे हैं, इसको हम सिजदा कर रहे हैं। हालेलुया। इब्लीस भी यही चाहता है कि हम उसकी पूजा करें, हम उसकी इबादत करें, हम उसको वर्शिप करें। मत्ती 4:9 में क्या लिखा है कि उसने तो यीशु को भी नहीं छोड़ा। ये सिर्फ एक मैं रेफरेंस दे रही हूँ, आप लिख लें बेशक, कि अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे, कहा था उसने यीशु को, उसने तो यीशु को भी नहीं छोड़ा। तो मैं और आप क्या हैं, मुझे बताएं। यीशु जो कि कामिल इंसान, कामिल खुदा, उसने यीशु को भी नहीं छोड़ा इब्लीस ने। तो मैं और आप क्या हैं अजीजों, मुझे बताएं। मगर यीशु ने उससे जवाब में क्या कहा? अगली ही आयत में लिखा है, बोले लिखा है, कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हालेलुया। तो इब्लीस को भी आपने ऐसे ही जवाब देना है कि मेरे कलाम में लिखा है, मेरा खुदा कहता है कि मैं सिर्फ उसी को सिजदा करूंगा और सिर्फ उसी ही की इबादत करूंगा। हालेलुया। तो अजीजों, आज हमने खुदावन यीशु मसीह की सही मायनों में जो है वो वर्शिप करनी है, उसकी इबादत करनी है, उसकी पूजा करनी है। जो सच्ची इबादत होती है ना अजीजों, वो खाकसारी से, नम्रता से, ह्यूमिलिटी से की जाती है। जो सच्ची इबादत होती है, जो सच्ची पूजा होती है, वो आंसुओं से की जाती है। जो सच्ची इबादत होती है वो पूरे तौर से अपने आप को यीशु के हवाले कर देने से होती है। जब आप किसी को अपना खुदा मान लेते हो कि यीशु तू ही मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन, मेरा दिल, मेरी जिंदगी, हर चीज, मेरा वक्त, यीशु सब कुछ तेरा है, इसको कहते हैं सच्ची इबादत, ट्रू वर्शिप। क्या ये वर्ड आपको याद रहेगा? बोले ट्रू वर्शिप।
और अजीज़ों, सच्ची इबादत यसू के कदमों से शुरू होती है। आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ी जिन्नी भी जड़ी हड्डियां ना जड़ी अकड़ी हुई हैं, आज ऐसे ऐसे कर लें अपने आप को, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि आज हम यसू के कदमों में जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व हो रही हैं, ये हम सीखेंगे आज कलाम में से, क्योंकि यसू आपको चेंज करना चाहता है। यसू आपके अंदर कुछ चीज़ें लाना चाहता है जो आपके अंदर शायद नहीं है, इसलिए आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा आपको, इसलिए आपकी प्रॉब्लम्स नहीं जा रही, इसलिए आपकी बीमारी नहीं जा रही। इस बच्चे की ज़िंदगी में कैसे गवाही आई है अमूस की, कि कलाम ने उसको झंझोड़ा, खुदा के कलाम ने, खुदा ने, रूह ने उसकी मलामत की कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। मगर जैसे ही उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, खुदा ने उसकी माँ की ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया है। हालेलुया। कैंसर जैसी बीमारी से शिफा दी है। आमेन। तो खुदा आज आपके साथ भी यही करेगा। खुदा आज आपको झंझोड़ेगा। खुदा आज आपको बताएगा कि तुमने कैसे मेरी इबादत करनी है, कैसे मुझे वो ऑनर, वो आदर देना है जिसके वो लायक है। हालेलुया। अजीज़ों, आज आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हालेलुया, आज आपकी जो भी कोई परेशानी है, जो भी कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, आज आपने उसको यीशु के कदमों में लेकर आना है। और मेरा ईमान है अजीज़ों, जब आप उसको यीशु के कदमों में लेकर आएंगे तो आप आज़ाद होंगे, आप आबाद होंगे, आप शिफा पाएंगे और आप तरक्की पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। बजा दें यीशु के लिए फिर। आज हम इस कलाम के ज़रिए सीखेंगे अजीज़ों कि हम अपनी इबादत के थ्रू कैसे यीशु के साथ अपनी वफ़ादारी का, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, अपने ताबीदारी का कैसे इजहार कर सकते हैं, और कैसे हम खुदा को ये बता सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा मालिक है, यू आर माई मास्टर, और तू ही मेरा खालिक है। हालेलुया। तो आइए कलाम में से सीखेंगे, मेरे साथ निकालिए जल्दी से, और कलाम में पढ़ने में हमारी मदद करेंगे पास्टर हारून। कलाम में से निकालेंगे लूका 7 और उसकी 36 आयत पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 7 वर्स 36। लूका 7 उसकी 36 आयत। लूक 7:36। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि ये मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की। फरीसी कौन था? शमाउन था। मैं थोड़ा सा आपको, इससे पहले कि मैं इस कलाम की गहराई में जाऊं, आप प्लीज़ इस इंसिडेंट को जो है वो, ये 2 अलग इंसिडेंट हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है। ये जो इंसिडेंट है, ये जो वाक़या है, ये सिर्फ लूका में मेंशन किया गया है। इसका जो दूसरा वाक़या है वो बाकी तीनों अनाजील में है, तो उसको इसके साथ आप मिक्स ना कीजिएगा, ये टोटली डिफरेंट वाक़या है। तो यहाँ पे लिखा है कि फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। तो फरीसी ने क्या किया? यीशु को अपने घर पे इनवाइट किया कि बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। एक फरीसी ने यीशु को अपने घर इनवाइट किया। थोड़ा सा मैं फरीसियों के बारे में बताना चाहती हूँ। सब जब भी हम कोई रेफरेंस देते हैं किसी, मतलब कि जो स्कॉलर्स होते हैं या जो लोग तनकीद करते हैं, तो हम उनको फ़ौरन फ़की फरीसी जो है वो ठहरा देते हैं। ऐसा ही है। तो फरीसी जो थे ये बहुत रिलीजियस उस दौर में, और आज भी हैं, रिलीजियस लीडर्स थे, और इनको सेल्फ राइचस कहा जाता था। खुद परस्त लोग कहते थे इनको, मतलब कि जो ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक है और जो अगला कर रहा है वो गलत है। और फिर ये होता था कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती थी, वो कहते थे नहीं ये कलाम के मुताबिक है, मगर अगला कोई गलती करता था तो वो उसकी तनकीद करना शुरू कर देते, उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते। और हर चीज़ में ये अपने आप को परफेक्ट समझते थे। तौरेत में, लॉ में, शरीयत में, हर चीज़ में ये अपने आप को परफेक्ट समझते थे। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो फरीसी थे उनको रयाकार भी कहा है, पाखंडी भी कहा हुआ है, हिपोक्रिट्स भी कहा हुआ है, क्योंकि ये थे जो ये करते थे, जो ये बोलते थे वो करते नहीं थे, कलाम को उस तरह से फॉलो नहीं करते थे, मगर अगलों को कलाम पे फॉलो करने की फ़ौरन तालीम देना शुरू कर देते।
और एक और चीज़ इनको कहा जाता था, वो है सेपरेटिस्ट्स। सेपरेटिस्ट का मतलब है कि ये अपने आप को गुनाहगारों से, गुनाह से और नापाक चीज़ों से और नापाक लोगों से अपने आप को अलग रखते थे कि कोई गलत इंसान से हम जो है वो हम कहीं टच ना कर दे, कोई गुनाहगार इंसान हमसे कोई बात ना करे, कोई नापाक इंसान हमें आके छू ना ले। तो ये इनका एटीट्यूड था फरीसियों का। और ऐसे शख्स के घर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो गया है। और क्यों गया? क्योंकि उसने उसको इनवाइट किया। हालेलुया। घर क्या होता है किसी का? मुझे बताइए। आपकी रहने सहने की जगह। अब आप जैसे घर पे आप वैसे यहाँ पे तो नहीं बैठेंगे ना। तो आपका जो घर है वो आपकी पर्सनल स्पेस है। एम आई राइट? वो आपकी पर्सनल जगह है। जो मर्जी खा रहे हैं, जो मर्जी पी रहे हैं, जितने मर्जी बजे सो रहे हैं, जितने मर्जी बजे उठ रहे हैं, सब कुछ आप अपनी मर्जी अपने घर में करते हैं। तो आपका घर आपकी पर्सनल स्पेस है। उसने अपने घर पे बुलाया। ये ऑनर देना होता है अगले को, अपने घर पे बुलाना। उसने खुदावंद यीशु मसीह को ये ऑनर दिया। हमारा घर क्या है आज? हमारा दिल और हमारी जिंदगी। क्या आप यीशु को अपनी जिंदगी में अपने घर में इनवाइट करते हैं? रियली? आगे जाके मैं पूछूंगी आपसे दोबारा। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह कभी किसी इनविटेशन को, आप बाइबल में से उठा के देख लें, कभी किसी इनविटेशन को, किसी न्योते को उसने जो है वो ना नहीं की थी। जो यीशु को बुलाता था, यीशु वहां पे जाता था। आज अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आपके घर आना चाहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिल के दरवाजों पे यीशु खटखटा रहा है। उसको शौक है फेलोशिप रखने का, पता है आपको? उसको अच्छा लगता है लोगों के साथ फेलोशिप करे, उनके साथ खाए पिए, उठे बैठे, उनके साथ उनके घर में रहे। आज अजीजों टाइम है कि आप यीशु को अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में, अपने दिल में इनवाइट करें। अगर तो आपने आज तक नहीं किया तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज एक बहुत अच्छा मौका है कि आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करें। हालेलुया। मगर मेरा अगला सवाल ये है कि अगर तो आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करते हैं तो क्यों करते हैं? फरीसी ने जानते हैं क्यों किया था? क्योंकि फरीसी जो थे वो हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह पे इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार बैठे रहते थे कि जैसे यीशु कोई गलत बात बोले हम फ़ौरन इसको पकड़वा देंगे। तनकीद करने के लिए तैयार बैठे थे कि यीशु कोई गलत बात कहे तो हम फ़ौरन इस पर तनकीद करेंगे। तो मेरा आज आपसे ये सवाल है कि चले फ़र्ज़ करें आप यीशु को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं, तो आप यीशु को अपने घर में क्यों इनवाइट कर रहे हैं? ताकि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, ताकि आपको वीज़ा मिल जाए, ताकि आपको औलाद मिल जाए, ताकि आपको इंक्रीमेंट मिल जाए। क्योंकि क्या होता है कि हम यीशु को अपने घर तो इनवाइट कर लेते हैं, मगर हम उसको अपना सिर्फ एक गेस्ट बना लेते हैं। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह आपके घर में आपका गेस्ट नहीं बनना चाहता, वो एक मेंबर बनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना कि सिर्फ उसको अपने घर का मेंबर बनाए, उसको अपने घर का सर बनाए। मेक हिम द हेड ऑफ योर हाउस। हालेलुया। क्योंकि वो इस लायक है। ही इज द हेड ऑफ योर हाउस। बोल यीशु, ऐसे हाथ रखे अपने सर पे, बोले यीशु, तू मेरी जिंदगी का, तू मेरे घर का सर है। हालेलुया, आमीन। उसको ऐसा गेस्ट मत रखें अजीजों कि जब काम हो गया, मतलब पूरा हो गया, दरवाजा खोले, ओके थैंक यू जीसस, गुड बाय, और फिर जब जरूरत पड़ी फिर आपने इनवाइट कर लिया। नहीं अजीजों, वो आपके साथ आपके घर में रहना चाहता है, आपकी जिंदगियों में, ताकि जब भी कभी प्रॉब्लम हो तो यीशु आपके साथ आपकी प्रॉब्लम में खड़ा हो। हालेलुया। आपको बुलाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि यीशु पहले से ही मौजूद होगा वहां पे। आमीन, हालेलुया। कितना प्यारा मेंबर है हमारा। हालेलुया। इस खुदावंद यीशु मसीह को अपने जिस्म का हिस्सा बनाए। मेक हिम द हेड ऑफ योर हाउस। हालेलुया। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम आगे और आगे चलेंगे इस वाक्य में, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने आपको फरीसियों के नेचर के बारे में बताया कि वो किस तरह के लोग थे। आगे क्या होता था, यहूदी कस्टम में 3 चीज़ें होती थी जो कि बड़ी ज़रूरी होती थी। और पहली चीज़ क्या थी कि जब कोई गेस्ट को जब वो बुलाते थे तो वो क्या करते थे कि गेस्ट के कंधों पे हाथ रख के उनको चूमते थे, बोसा देते थे उनको।
ये जो आप अरबियों को देखते हैं ना आज करते हुए, ये यहूदियों का कस्टम है। बहुत सी चीज़ें इन्होंने यहूदियों से ली हुई हैं। ये जो औरतें हिजाब करती हैं, ये जो कंदूरे पहनते हैं, चोगा पहनते हैं, ये सब यहूदियों के हैं। तो क्या होता था कि सबसे पहले होता था जब गेस्ट आता था, उसके कंधों पे हाथ रख के उसको चूमते थे। दूसरी चीज़ क्या होती थी, क्योंकि उस ज़माने में तो सड़कें नहीं थी, तो और जूते भी नहीं थे कि बूट शूट पहन लिए या जॉगर शॉगर पहन के चले गए, नहीं, चप्पलें होती थी। तो जब चप्पलें पहनते थे और सड़कें नहीं थी, तो बाहर क्या होती थी, धूल मिट्टी होती थी। तो जब वो धूल मिट्टी से चल के आते थे तो पाँव क्या होते थे, गंदे हो जाते थे। तो जब पाँव गंदे होते थे तो गेस्ट जब आता था उसके पाँव धोकर उसको अंदर लेके जाते थे अपने घर में। ये दूसरा कस्टम था, ये दूसरा रिवाज था। तीसरी चीज़ क्या थी कि जब गेस्ट आता था, जब उसको किस दे दी, जब उसके पाँव धो दिए, वो उसके सर पर तेल से उसको मसा करते थे। ये उनका कस्टम था। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि ये यहूदी करते थे, और इन तीनों चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। तो अगली आयत मेरे साथ पढ़िए, उसकी 37 आयत, लूक 7 वर्स 37। लूका 7 बाब और उसकी 37 आयत पढ़ेंगे। तो देखो, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जान कर के वो उस फरीसी के घर में खाने खाने बैठा है, संगे मरमर के इतरदान में इतर लाई। तो देखो, एक बदचलन औरत, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है? पापी, पापी स्त्री है ना, मतलब कि एक गुनहगार औरत, और इंग्लिश में सिनर लिखा हुआ है, और उर्दू में लिखा हुआ है बदचलन। बदचलन क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देख लें तो बताया जाता है कि ये एक औरत एक प्रोस्टिट्यूट थी, इसलिए उसको बदचलन कहा गया है। ये कोई अच्छी औरत नहीं थी, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, ये एक बदचलन औरत थी। अजीज़ों, कभी कभी हमारी जो बीमारी है ना, हमने ये बाज़ दफ़ा आपको ये बात बताई है, बहुत दफ़ा ये आपको बात बताई है कि हमारी जो बीमारी है, हमारी जो प्रॉब्लम है, वो हमारी पहचान बन जाती है। आप आगे जाके पूरा पढ़ लेंगे, उस औरत का नाम कहीं पे भी नहीं है। उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया है कि एक बदचलन औरत, एक पापी स्त्री, अ सिनर वुमन। तो आज भी हमारे साथ ऐसे ही होता है अजीज़ों। जब कभी पास साहब से कोई बात हो रही होती है या पास साहब मुझसे पूछ रहे होते हैं, कौन वो जिसके जो है वो इस तरह से हैं, उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो शराब बड़ी पीता है, अपनी बीवी को बहुत मारता है, अपनी बीवी से सही तरह बात नहीं करता। ये आपकी पहचान बन जाती है, एंड दैट इज़ हाउ पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू। लोग आपको ऐसे ही पहचानना शुरू कर देते हैं। तो आज अजीज़ों, आपको अपनी पहचान बदलने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब आपके बारे में बात की, वही जिसको अभी शिफा मिली है, जिसको यीशु ने छुआ था, वही जिसको जो है वो दुआ बड़ी अच्छी करता है, वही जो मीटिंग लीड बड़ी अच्छी करता है, वही जो बहुत अच्छे गीत गाता है, वही जो है चर्च पर टाइम पे पहुंचता है। हालेलुया। हमारी ये पहचान होनी चाहिए। हालेलुया। हमारी पहचान यीशु होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि हमारी ज़िंदगी में से यीशु जो है वो नज़र आ रहा हो लोगों को। आमीन। तो आज आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। आमीन। आज कोई भी गुनाह है आपकी ज़िंदगी में, उसको आप दूर कर दें और यीशु को उस गुनाह के बदले में ले आए। आमीन। मेरा ईमान है कि आप उस ब्लेसिंग से पहचाने जाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़े जी। और उसके पाँव, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर का इतरदान में इतर लाई। बोले ये जानकर। इंग्लिश में लिखा है कि एंड शी लर्नड। क्या हम यीशु के बारे में जानते हैं, या क्या हम यीशु को जानना चाहते हैं? देखिए, उस जमाने में कोई व्हाट्सएप तो था नहीं या फेसबुक तो था नहीं कि उसको ऐड नज़र आया हो कि यीशु यहाँ पे मौजूद है, आप इधर आ जाओ, या किसी ने व्हाट्सएप के ज़रिए बताया हो कि यीशु यहाँ है, इस फरीसी के घर में, आप यहाँ चले जाओ। ये जानकर उसने पूछताछ की होगी ना कि यीशु कहाँ है, किधर है यीशु, किसके घर में गया है, कहाँ मिलेगा। क्या हम यीशु को ऐसा जानते हैं? मुझे बताएं। हमें अपनी, देखिए, मैं इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, मगर हम बाकी दुनियावी चीज़ों को जानने में जो है ना, हम बड़े जो है ना वो होशियार होते हैं।
मुझे ये जानना है कि आपको ये जॉब कैसे मिली, मुझे ये जानना है कि आपको ये वीज़ा कैसे मिला, मुझे ये जानना है कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। देखिए, कोई बुरी बात नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कह रही, मगर मैं आपसे ये कह रही हूँ, क्या हमारे अंदर ऐसी तड़प है कि हम यीशु के बारे में जानें, कि ये जानकर कि यीशु आज यहाँ पे आया है आपसे मिलने के लिए, हम उस चर्च में जाएंगे। खामोशी है, क्योंकि आप एग्री कर रहे हैं मेरी बात से। हालेलुया। तो आज आपने यीशु के बारे में जानना है। देखिए, मुझे आप, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि आप किससे मिलने आए हैं, यीशु से मिलने आए हैं ना। कितने बच्चे हैं जो कि चर्च छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, हमसे नहीं मिलते, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि आप यीशु से मिलने आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम यीशु यहाँ पर है, हम यीशु से मिलके चले जाएंगे, दैट्स इट, इट्स ओके। अगर आपने प्रमोट करना है, यीशु को प्रमोट कीजिए, यीशु के बारे में बताइए अगले को, कि अगला आपसे खुद पूछे कि तुम्हें कैसे पता है यीशु के बारे में। मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे यहाँ से पता चला यीशु के बारे में। हालेलुया। स्टॉप प्रमोटिंग पीपल, प्लीज स्टॉप प्रमोटिंग प्रीचर्स। यीशु को प्रमोट करें, यीशु के बारे में बताएं, कि अगला खुद आपसे बेचैन हो जाए पूछने के लिए कि तुम्हें ये सारी बातें कहां से पता चलती हैं। एंड देन दैट इज द राइट टाइम कि आप बताएं कि मैंने ये बातें यहां से सीखी हैं। हालेलुया। यीशु के बारे में बताएं। बोले, आज यीशु को जानना है, आज यीशु को जानने का वक्त है अजीजों। जैसे वो औरत आई थी, देखिए, जो गुनाह है वो एक फोर्स है, और जब इंसान गुनाह में होता है ना, तो वो फोर्स जो है, वो गुनाह आपको रोकता है चर्च जाने से, इब्लीस रोकता है आपको चर्च जाने से। मगर क्या वो औरत रुकी जो बदचलन थी? नहीं। कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना 8:34 में कि जो गुनाह होता है, वो जो गुनाह में होता है, वो उसका गुलाम होता है। मगर उसको पता था कि मैं अब गुनाह की गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने हकीकी खालिक और मालिक के पास जा रही हूँ, मैं अपने सच्चे आका के पास जा रही हूँ, जो कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। मैं उसको जाके पूजूंगी और उसकी सेवा करूँगी, मैं उसकी खिदमत करूँगी। हालेलुया। ये एटीट्यूड होना चाहिए हमारा अजीजों। आप मत घबराएं, अगर आपको गुनाह रोक रहा है, आप उस गुनाह के अगेंस्ट जाएं, उस फोर्स के अगेंस्ट जाएं। खुदा से कुदरत मांगे, खुदा मैंने तेरे घर जाना है ताकि मैं जाके तेरी पूजा करूं, तेरी इबादत करूं, और मेरा ईमान है कि खुदा यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आगे पढ़े जी। और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से, उसके पाँव के पास रोती हुई वो औरत यीशु के पास चली गई। मैं कहती हूँ कि कितनी बोल्डनेस है उस औरत में कि उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि फरीसी का नेचर क्या था, कि वो नापाक लोगों से नहीं मिलते थे, गुनाहगार लोगों से नहीं मिलते थे, उनके साथ कोई रफाकत, कोई फेलोशिप नहीं करते थे। मगर क्या उस औरत ने परवाह की कि मैं एक फरीसी के घर जा रही हूँ? तो हमारे पाँव क्यों जो है वो कांपते हैं खुदा के घर में आते हुए, चाहे आपने जो भी गुनाह किया हो। हमारी कितनी बच्चियां, उनके अंदर बोल्डनेस नहीं है यीशु के पास आने की, उसके नाम को जलाल देने की, उसकी वर्शिप करने की, उसकी पूजा करने की, उसकी इबादत करने की। इस औरत ने अपनी रेपुटेशन की एक सेकंड भी उसने परवाह नहीं की कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं तो ऑलरेडी एक प्रोस्टिट्यूट कहलाई जाती हूँ और मैं फिर एक मर्द के पीछे चली गई हूँ। क्या उसने इस चीज की परवाह की? नहीं, क्योंकि उसको पता था वो जिससे मिलने जा रही है वो उसकी पहली मोहब्बत है। हालेलुया, हालेलुया। बजा दे यीशु के लिए। हालेलुया। उसने अजीजों किसी चीज़ की परवाह नहीं की। आज हमारा भी यही एटीट्यूड होना चाहिए कि बोल्डनेस के साथ हम जाएं यीशु की हजूरी में और अपनी मोहब्बत का इजहार अपने यीशु से करें, किसी की परवाह ना करें। कौन क्या बोलता है, केड़ा फकी केड़ा फरीसी, जो बोलते, लोग के मुंह आज भी नहीं बंद होते हैं। 3-4 लोग मुझे भी दिखा दें किधर बैठे हुए हैं, वो 3-4 लोग हैं जो है। आमेन। तो लोगों की परवाह करना छोड़ दें। इट्स बिटवीन यू एंड जीसस। बोले, मैं और मेरा यीशु, और कोई नहीं। आमेन। अगली आयत पढ़े जी।
और वो संगे मरमर के इत्र दान में क्या लाई? इत्र लेकर आई। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, संगे मरमर का इत्र लेकर, इत्र दान में जो है वो इत्र लेकर आई। एक तस्वीर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ कि उस जमाने में जो था संगे मरमर का इत्र दान कैसे होता था। ये देखिए, अब आपको नजर आ रहा है कि इसकी कोई कैप नहीं है, इसकी कोई ओपनिंग नहीं है, मतलब कि ये कोई बॉटल नहीं है कि इसको खोल दिया और फिर बंद कर दिया। ये इत्रदान ऐसा होता था उस ज़माने में। यहूदी औरतें जो थी इस तरह के संगे मरमर के, अब संगे मरमर कोई सस्ती चीज़ तो नहीं है ना, आज भी महंगा है, मार्बल आज भी महंगा है ना, उस ज़माने में भी महंगा था। इत्र आज भी महंगा है, प्योर इत्र की बात कर रही हूँ मैं, इत्र आज भी महंगा है, उस ज़माने में भी महंगा था। तो ये जो यहूदी औरतें होती थी ये क्या करती थी, इत्र दान में इस तरह से, या वो छोटा सा एक ऐसे ना लॉकेट सा लेके इत्र दान का, और अपने गले में उसमें इत्र डाल के उसको पहन लेती थी। या जो घर वाले होते थे, जैसे आप कह लें कि माँ बाप औरत को जहेज देते हैं, तो वो क्या करते थे कि औरतों को इत्र दान में जो है वो इत्र जमा करके दे देते थे। और फिर क्या होता था कि जब उस दौर में क्या होता था कि जब कोई जवान लड़की जिसकी शादी होनी होती थी और जब उसका रिश्ता हो जाता था, तो वो जब लड़का उसके पास आता था तो वो उस लड़के के कदमों में उस इत्रदान को तोड़ देती थी, कि मतलब कि उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और इतनी महंगी चीज़ जो है वो उसके कदमों में तोड़ देती थी और कहती थी कि भाई आज से तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे ये रिश्ता कबूल है। और जैसे कि आप मरकस 14 बाब में जब मरियम ने, मैंने आपको बताया था कि ये 2 डिफरेंट वाक़ये हैं, ये गलील में हुआ था वाक़या ये वाला, और वो जो दूसरा वाक़या है वो बेथनिया में हुआ था खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पे जान देने से पहले। तो वो जो मरियम थी उसने भी ये किया, इसका मतलब ये यहूदी कस्टम था, ये यहूदी औरतें करती थी। तो उसने मगर क्या किया था, यीशु के सर पे वो डाला था तेल तोड़ के। तो हिस्ट्री बताती है, तारीख बताती है कि ये जो इत्र की जो कीमत थी वो पूरे साल की तनख्वाह थी उस औरत की, मतलब कि 300 दिनारी, जो कि, और वो जटा मासी था, और आज के दौर में बनता है $15,000। ये कीमत थी उस इत्र की, $15,000, मतलब कि 4 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस और 1.3 मिलियन इंडियन रुपीस। तो ये कीमत थी उस परफ्यूम की, उस इत्रदान में, जो कि वो यीशु के पास लेकर आई। और जो इत्रदान का जो साइज़ और जो वैल्यू होता था, वो एक ख़ानदान की जो है वो इस तरह से जाना जाता था कि हाँ भाई ये ख़ानदान बड़ा पैसों वाला है, इनके पास बड़ी दौलत है। जितना बड़ा इत्र होता था वो समझे उतनी बड़ी इनके पास दौलत है। हालेलुया। आज आप अपने इत्रदान में क्या लेकर आए हैं? आपकी जिंदगियां एक इत्रदान की तरह हैं, संगे मरमर की, बहुत प्रेशियस है ये यीशु के लिए, इसलिए तो यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी है। मगर आप खाली हैं अंदर से। वो तो परफ्यूम लाई थी, इत्र लाई थी। इत्र की कीमत आज भी बहुत महंगी है। इतना सा 30 ml का इत्र आपको 150-200 दिरहम का मिलता है, प्योर जो होता है। आज आपकी जिंदगियां खाली पड़ी हुई हैं, ना कोई तेल है ना कोई इत्र। मगर मेरा ईमान है अजीज़ों कि आज इस कलाम के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह इन इत्रदान में अपना लहू भरने वाला है। हालेलुया। पाखरू का मसा, पाखरू का तेल भरने वाला है। हालेलुया। ओ हालेलुया। रब्बा सिंथवा शारबा। ओ यस लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लहू की खुशबू आने वाली है आपकी ज़िंदगियों में। उससे कीमती और कोई चीज़ नहीं है। बेशकीमत लहू, अनमोल, प्राइसलेस, जिसको किसी इत्र के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। आज मेरा ईमान है कि ये सारे इत्रदान भरने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। अगली आयत पढ़ेंगे, वर्स 38। और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर अच्छा, अब वो उसके पास, किसके पास चली गई? यीशु के पास गई है। एक तस्वीर लगाइएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद उस ज़माने में टेबल कुर्सियाँ होती थी, यीशु जो है वो कुर्सी पे बैठा हुआ था। एक तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी जो अरबी जो कस्टम्स हैं वो यहूदियों से लिए गए। इस तरह की मजलिस होती थी वहाँ पे, और इस तरह बैठ के जो है वो खाना खाया जाता था। आप भी आजकल अगर मजलिस में चले जाएं तो ऐसे ही बैठते हैं ना खाना खाने के लिए, आप ऐसे कुर्सी या टेबल पे नहीं बैठते। तो इसी तरह जो है वो वहाँ पे
रिक्लाइनिंग इसको कहते हैं। इस तरह से जो है वो यहूदी बैठ के खाना खाते थे। अगली पिक्चर दिखाइएगा। जो एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी, मगर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि देन शी नेल्ट बिहाइंड हिम एट हिज फीट, कि मतलब कि वो यीशु के कदमों में झुक गई, खड़ी नहीं हुई, वो यीशु के कदमों में झुक गई। और यही अजीज़ों हमारा सबसे पहला पॉइंट लगाइएगा। 5 पॉइंट्स जो कि मैं आज आपको सिखाऊंगी इस कलाम में से, इस हवाले में से। और सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमिलिटी। मेरे साथ बोले ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी तो सब जानते हैं क्या होता है। बड़ी ह्यूमिलिटी दे नाल, बड़ी हम्बलनेस दे नाल वो गल कर रहा सी, खाकसारी, अपने आप को खाकसार कर देना यीशु के आगे। नम्रता, बोले ह्यूमिलिटी। क्या वो यीशु के पीछे खड़ी हुई थी ऐसे, उसके मतलब कि उसकी पीठ पीछे, या वो यीशु के सामने खड़ी हुई है? कहाँ खड़ी हुई? उसके कदमों में। बोले यीशु के कदमों में। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो गुनाह में थी और वो यीशु को फेस कर सके। आज हमारी भी यही हालत होती है कि जब हम गुनाह में होते हैं या गलती करते हैं, हम चर्च नहीं आते हैं क्योंकि हम यीशु को फेस नहीं कर पाते। पादरी तो नहीं पता ना कि तुसी गुनाह कर रहे हो या नहीं कर रहे, मगर यीशु तो सब जानता है, तो इसलिए हम चर्च नहीं आते। और मगर जब आ जाते हैं तो हमारे पास हिम्मत नहीं होती कि हम यीशु को फेस कर सकें। कोई बात नहीं, कम से कम यीशु के कदमों में तो आ जाए। वहाँ से आपको क्या मिलेगी? माफ़ी मिलेगी अजीज़ों। हालेलुया। अपने आप को हम्बल करें। हम लोग डरते हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम यीशु के कदमों में आ जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे। गुनाह के कदमों में तो फौरन गिर जाते हैं हम। और बहुत से लोग गुनाह के और बीमारी के कदमों में गिरे हुए हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे क्या कह रहा है कि तुम उठ के मेरे कदमों के पास आ जाओ। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बरकत है, वहाँ पे हमेशा की ज़िंदगी है, वहाँ पे शिफा है, वहाँ पे छुटकारा है, वहाँ पे आज़ादी है। ये सारी चीज़ें आपको यीशु के कदमों में मिलेंगी। मगर क्या करना है? आपने ह्यूमिलिटी रखनी है। हम शर्म के मारे झुकते नहीं हैं यीशु के कदमों में। देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि आप नहीं उठ के झुक सकते। मगर कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि नहीं, ऐसे झुक के बैठना जो है वो हमारी जो है वो इज्जत के लायक नहीं है, मतलब कि हम लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। कभी ये सोचा कि यीशु क्या सोचेगा आपके बारे में? आज आपकी जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, जो भी कठिनाई है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आज आप यीशु के कदमों में ले आए। अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आप अपनी ब्लेसिंग को यहाँ से लेके जाएंगे। हालेलुया। आपके कदम जो है वो मुबारक कदम हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ह्यूमिलिटी। यीशु के कदमों में आने में कोई शर्म नहीं अजीज़ों। इट्स एन ऑनर। ये उसको ऑनर करना है। मैंने आपको कहा था ना, हम आपको सिखाएंगे कि यीशु को कैसे ऑनर कर सकते हैं। उसके कदमों में आ जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं देखती हूँ कुछ बच्चे यहाँ पे आके बैठ के झुक के दुआ कर रहे होते हैं, कोई वहाँ झुक के दुआ कर रहे होते हैं। ये ऑनर करना होता है अपने खुदा को। और आज आप ये सीखें अजीज़ों। दूसरी बात क्या है? अगली आगे पढ़ें जी। पीछे खड़े होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी। बोले पांव आंसुओं से भिगोने लगी। लगाइए जी, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? रिपेंटेंस। बोले पछतावा, रिपेंटेंस। आंसू कब निकलते हैं मुझे बताएं? जब हमें पछतावा होता है। वेरी गुड। जब हमारे दिल को चोट लगती है, जब हमारा दिल टूटता है, जब हमें एहसास होता है कि नहीं यीशु, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्यों ऐसे किया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज आपने अगर रोना है अजीजों, यीशु के कदमों में रोए, पछतावे के आंसू निकालें। बहुत से मर्द नहीं रो पाते, नहीं हम भाई मर्द हैं, भाई मर्दानगी है। यीशु भी रोया था, पढ़ लें कलाम में। कुछ औरतें हैं वो भी नहीं रोती। आई डोंट फील एनीथिंग।
क्यों भाई, आपको क्यों फील नहीं होता? यीशु ने इतना कुछ किया आपके लिए, आप यीशु के लिए एक आंसू भी नहीं बहा सकते? मैं आपको मजबूर नहीं कर रही हूँ। मुझे दुख इस बात का होता है कि आज भी औरतें रोती हैं। मरियम को क्या कहा था यीशु ने? क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? और मेरा सवाल आज यही है, आज भी औरत रो रही है। औरत है ना, ये औरत ही रो रही है यीशु के कदमों में। कितनी बीवियां अपने हस्बैंड्स के लिए रो रही हैं, कितनी माएँ अपने बच्चों के लिए रो रही हैं। मेरा बस आप लोगों से ये कहना है बच्चों, कि रोना है तो यीशु के कदमों में रोएं। अपने तकियों को ना भिगोएं रो रो के, लोगों के कंधे ना भिगोएं रो रो के। अपने आंसू आज यीशु के कदमों में गिरा दें। बच्चे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, वो आंसू यीशु के कदमों में ले आए। हस्बैंड तंग करता है, परेशान करता है, वो आंसू यीशु के कदमों में ले आए। जिंदगी में कुछ नहीं बन रहा, कोई रिश्ता नहीं हो रहा, कोई मुझसे बात नहीं करता, जॉब नहीं मिल रही है, परेशान है, माँ बाप नहीं समझते हैं, माँ बाप तंग करते हैं, उस परेशानी को यीशु के कदमों में ले आए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मेरे अजीज़ों उन आंसुओं को जमा कर रहा है, वो ज़ाया नहीं होने देगा। वो हर एक आंसू का जवाब आपको खुशी के साथ और बरकत के साथ देगा, मेरा ईमान। हालेलुया। लिखा है कि उसने उसके पाँव जो है वो क्या किए? आंसुओं से भिगोने लगी। तो आप इमेजिन करें कि वो कितना रोई होगी कि उसने यीशु के पाँव भिगो दिए। क्या आज आपके ऐसे आंसू निकलते हैं यीशु के लिए? मेरा आप लोगों से बच्चों सवाल है, जितने भी मर्द यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या आपके ऐसे आंसू निकलते हैं यीशु के लिए? मुझे बड़ी हैरानगी होती है। कहते हैं कि जो आंसू है ना, दे आर योर सोल क्लेंजर्स। उस दिन क्या हुआ कि श्यान को डांट पड़ी, रोना चाह रहा था, रो नहीं रहा था, और मैं घर पे नहीं थी, मेरे पीछे ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो जैसे ही मैं घर आई तो मैंने पूछा क्या बात है, क्या हुआ है? अब माँ हूँ, जाहिर सी बात है, तो फिर भी नहीं वो बता रहा, चुप चुप सा था। रोने की बड़ी उसने कंट्रोल किया अपने रोने को, कि मैं किसी तरह जो है वो रोक लूँ अपने आंसू। मैंने सिर्फ उसको गले लगाया, मैंने कहा रो दो आप, जो भी है लेट इट आउट, निकालो अपने आंसू, कोई बात नहीं, यूर अ बॉय, इट्स ओके। मैं आपको जज नहीं करूंगी कि आप लड़के और आप रो रहे हो। आज यीशु भी आपसे ऐसे गले लग के जो है वो आपके आंसू पहुंचना चाहता है अजीजों। आज जो भी आंसू हैं वो यीशु से गले लग के उसके पाँव में जो है वो निकालने, वो आपका दिल हल्का करेगा, वो आपको समझाएगा अपने कलाम में से। मैंने उस बच्चे को ये कहा कि मैंने कहा बेटा जो भी है वो यीशु के कदमों में ले आओ उन आंसू को। मैंने कहा आर यू क्राइंग फॉर मी? कहता है नो मामा। मैंने कहा आर यू क्राइंग फॉर द चर्च? क्या आप चर्च के लिए नहीं कर पा रहे? कहते हैं नो मामा। मैंने कहा आर यू क्राइंग फॉर पापा? कहते हैं नो मामा। मैंने कहा देन डू इट फॉर जीसस। और उसके आंसू ऐसे बहे, वो रोया, वो जी भर के रोया। आज हमारे भी आंसू ऐसे निकलने चाहिए यीशु के लिए, कि यीशु सिर्फ तेरे लिए इतना रोए कि उसके पाँव भिगो दें आज अपने आंसुओं से। हालेलुया। बोले पछतावा। जब पछतावा होता है ना, तभी हमारे आंसू निकलते हैं। गलत जगहों पे गलत लोगों के सामने रोना बंद कर दें मेरे बच्चों, कोई फायदा नहीं है। लोग उल्टा क्रिटिसाइज ही करेंगे, देखा मैं क्या विसी नहीं, तब इसने मेरी बात मानी, देखा मैंने कहा भी था कि इधर नहीं जाना, इधर जॉब मत करना। इसलिए अगर रोना है आज अजीजों, आज बहुत अच्छा मौका है, यीशु के कदमों में रोए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी, आज यीशु के कदमों में ले आए। हालेलुया। बोले यीशु के कदमों में, यीशु के चरणों में, इससे प्यारी जगह और कोई नहीं है। मैं आपको सच बता रही हूँ। आमीन। आगे पढ़े जी। आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा। अपने सर के बालों से, कपड़े से पोंछा, तौलिए से पोंछा, अपने सर के दुपट्टे से पोंछा। किससे पोंछा? लगाइए हमारा अगला पॉइंट।
बोले सरेंडर। क्या वाकई में पूरे तौर से अपने आप को सरेंडर करते हैं यीशु को? आपको पता है जो बाल हैं, कलाम में लिखा है 1 कुरिन्थियों 11:15 में कि जो बाल हैं औरत की क्या है? जीनत है, उसके सर का ताज है, उसकी शान है, उसकी शौकत है, उसकी खूबसूरती है, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी डिग्निटी, उसका वकार, उसकी गरिमा, उसकी पहचान है, उसकी अपीयरेंस है। आज किसी गंजे से पूछे सर की क्या बालों की क्या वैल्यू होती है, पूछे जरा, पूछे कोई गंजा है थे बैठे, सॉरी, हाँ, पूछे बाल कितने इंपॉर्टेंट है। पूरी पर्सनालिटी आपकी चेंज हो जाती है ना, पूरा आपका अपीयरेंस, आपका हुलिया, आपकी शख्सियत बदल जाती है। जब औरतों को आप देखते हैं काले बालों को येलो किया हुआ, शक्ल ही चेंज हो जाती है। एक्सटेंशंस लगाए हुए हैं, एल आया हुआ है, ओ आया हुआ है। मैं सच कह रही हूँ कि वो अपीयरेंस आपकी चेंज हो जाती है। तो एक बाल क्या है इस औरत की? उसकी जीनत है, उसकी शौकत है, उसकी खूबसूरती है, उसकी अपीयरेंस है। और उस ज़माने में क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहूदी औरतें क्या करती थी? हिजाब करती थी, वो अपने बालों को ढक के रखती थी। मगर उस औरत ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। उसने अपने वो बाल जो हैं वो यीशु के लिए निकाल दिए, मतलब कि उसने अपना पूरा आप यीशु को दे दिया। मुझे बताएं, क्या उस औरत ने 1 मिनट के लिए परवाह भी की कि लोग क्या सोच रहे हैं, कि वो एक बदचलन औरत है और अपने बालों से यीशु के पांव धो रही है? अजीजों, बाल क्या रिप्रेजेंट करते हैं आज? आपकी इमेज, आपकी अपीयरेंस, आपका स्टेटस, आपकी रेप्यूटेशन, आपका टाइटल, आपका ओहदा, आपका रुतबा। क्या आप वो यीशु के कदमों में लाने के लिए तैयार हैं? बहुत से हस्बैंड्स हैं यहाँ पे, सॉरी मैं बोलना नहीं चाहती, कि नहीं भाई नहीं, मेरी बीवी क्या सोचेगी, मैं जो है ना वो नहीं ना जाके नीचे बैठ सकता। मुझे याद है पिछले साल की बात है, एक लड़का था यहाँ पे, मुझे पता है कि नीचे बैठना बच्चा, आप लोगों को खुदा बड़ी बरकत दें, बच्चों के लिए तालियां बजा दें भाई जो नीचे यहाँ पे बैठते हैं। नीचे बैठने में कोई शर्म नहीं है, हालेलुया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं भी बैठ जाती हूँ आज आपके साथ, हालेलुया हालेलुया। कोई परेशानी नहीं है। और थल्ले आ जावा है, कोई दिक्कत नहीं है अजीजों। मगर हम क्या करते हैं, नहीं हमारी इमेज, हमारा टाइटल, नहीं हम तो भाई इवेंजलिस्ट है, नहीं हम तो भाई पास्टर है, हम नीचे क्यों बैठे? एक बच्चा था, जगह नहीं थी, उसको हमने दरख्वास्त की कि बेटा आप नीचे आके ज़रा बैठ जाओ, वो मुंह सुजा के बैठ गया। हमने उधर से कुर्सी खाली की, हमने कहा चले जाए इधर आ जाए, आप नाराज़ ना हो भाई, आप इधर आके बैठ जाए। क्या हम यीशु के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मुझे बताएं, क्रिसमस पे जब हम आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, बच्चियाँ आगे आके बैठ जाती हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अजीजों, हमने यही करना है। आज आपकी जो भी इमेज है, जो रेपुटेशन है, जो आपको, जिससे आपको मिलता है कि आपकी शान है, आपकी ग्लोरी है, आपकी डिग्निटी है, आपका वकार है, जो भी है, आज उसको आप अपने यीशु के कदमों में ले आए। अपनी प्राइड को तोड़ के, अपनी अना को ख़त्म करके, अपने टाइटल को, अपने ओहदे को ख़त्म करके आपने आज यीशु के कदमों में आना है, जैसे उस औरत ने किया। उसने अपने बालों का इस्तेमाल किया। आज आपके पास क्या चीज़ है जो आप यीशु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? छोटी सी छोटी चीज़ आज आप यीशु के कदमों में ले आना, वो उसके लिए कीमती हो जाती है। हालेलुया। तो आज अपने बालों को जो है ना वो यीशु के कदमों में ले आए। जेड़े गंजे भी हैं वो भी ले आए, कोई बात नहीं, रूहानी बाल हैं आपके, हालेलुया। तो आज आप अपनी इमेज को, अपनी अपीयरेंस को, नहीं वो देखो शख्स अगर देखेगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं नीचे बैठा हूँ, लोगों की परवाह करना छोड़ दें। इट्स जस्ट यू एंड जीसस। यीशु के साथ बालों का इस्तेमाल करना पता क्या है कि अ डीप रिलेशनशिप विद जीसस एंड इंटीमेसी विद जीसस। यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना, अपने आप को पूरे तौर पे यीशु के सुपुर्द कर देना कि यीशु मेरी शान, आन बान, मेरे बाल, सब कुछ तेरा है। हालेलुया। आज आपने ये करना है। छोटी सी छोटी चीज़ आज जो भी है वो यीशु के आपने कदमों में लाके उसको इस्तेमाल करें यीशु के लिए।
आमेन आमेन। अगली पिक्चर, अगली वर्स पढ़ेंगे। उसके पाँव क्या और किया? उसके पाँव बहुत चूमे उसके पाँव चूमे और उन पर इत्र डाला। उसके पाँव बहुत, बोले बहुत, बहुत चूमे। पिक्चर लगाइए यहाँ पे। नहीं नहीं, जो पिक्चर थी बेटा, चूमने वाली पिक्चर थी बेटा। ये यस्सु के पाँव बहुत चूमे। अब वो लगाओ, चौथा पॉइंट। चूमने का क्या मतलब है? लव। ए तो सारिया नू पता है, चूमने का मतलब है लव। वाह जी वाह, मैं कहनी है कि तुसी बड़े ही वैसे, मैं की कमाऊं। लव दा जी सारिया नू पता है। ह्यूमिलिटी, रिपेंटेंस, सरेंडर छोड़ो, लव जी सब नू पता है लव की होता है। चुम्बन का मतलब है लव। वाह जी वाह, मैं कहती हूँ तालियां बजा दे अपने लिए। बहुत सही कहा आपने कि चूमने का मतलब है अपनी मोहब्बत का इजहार करना। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे? उसको चूम के करते हैं। जैसे कलाम में लिखा है कि पौलुस ने क्या किया था? पाक बोसे से एक दूसरे को मिला करो। पाक बोसे दे नाल, मैन टू मैन एंड वुमेन टू वुमेन, नॉट दी अदर वे अराउंड। हाँ, पाक बोसे से एक दूसरे को मिला करो। उसने उसके पाँव बहुत चूमे। किसके? यस्सु के। एक बदचलन औरत जिसका कोई नाम नहीं है अभी तक, एक गुनहगार औरत, उसने किसी चीज़ की अजीज़ो परवाह नहीं की। अपनी रेपुटेशन की, ना शर्म की, ना अपनी प्राइड की, ना अपनी इमेज की, किसी चीज़ की। और उसने यस्सु के पाँव चूमे, अपनी मोहब्बत का इजहार किया उसने। बड़ा अच्छा लगता है ना जब आप किसी को, आजकल तो वैसे ही व्हाट्सएप से हर कोई जड़ा है जो ना किस इमोजी जड़ा है ना, वो माँ जी वी लव यू, ये बच्चियां मुझे भेजती है, मुझे पता है। जिन्होंने नहीं ना प्यार आंदो फिर हार्ट सेंड कर देने। तो अपनी मोहब्बत का इजहार करना होता है अगले को चूमना। और उस औरत ने अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे किया? यस्सु के पाँव चूम के। क्या आज आप यस्सु के पाँव चूम रहे हैं? आप अपनी मोहब्बत का इजहार यस्सु से कैसे कर रहे हैं? मगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, मेरी बात प्लीज जरा ध्यान से सुने, कि एक और शख्स ने यस्सु को चूमा था। उसने भी यस्सु को बोसे दिए थे। तो आज फर्क कर ले अजीजों कि आपने यस्सु को मोहब्बत में चूमना है या उसको धोखे के बोसे देने हैं। आप चूमेंगे तो सही यस्सु के कदमों को, मगर अगर आपने जाके फिर गुनाह करना है तो ये मत कीजिएगा। आमीन। बोले मोहब्बत के बोसे, मोहब्बत आउट ऑफ लव। यहूदा के बोसे में गुनाह था, खुदगर्जी थी क्योंकि उसको पैसे मिल रहे थे, धोखा था। आज आप यस्सु को कैसे चूमते हैं? अपने फायदे के लिए, बिकॉज यू आर सेल्फिश, क्या आप स्वार्थी हैं? अगर चूमना है तो उस औरत की तरह चूमे जहां पे पछतावा है, जहां पे कोई शर्म नहीं है, जहां पे कोई प्राइड नहीं है, और जो बेलॉस मोहब्बत है, सेल्फलेस, कि कोई मतलब नहीं है यस्सु से। यस्सु बस मैं तुझसे प्यार करता हूं। क्या यस्सु ने इसलिए जान दी क्योंकि उससे हमें कोई फायदा था? बताइए मुझे। नहीं, उसने तो मोहब्बत भी अपनी जान दी है। तो आज आप भी यही करें कि बगैर किसी मतलब के यस्सु को चूमें, उसको प्यार करें, उसको सिजदा करें, उसकी इबादत करें। समटाइम्स आई नो, ये देखिए ये आपका तरीका है। आई डोंट नो कि आप किस तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार, अपने एहसास का, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे आज इबादत के जरिए। ये आप पे और आज आपके यस्सु के दरमियान में। समटाइम्स इट may फील वेरी फूलिश, ये बेवकूफ़ी लगेगी कि ये क्या तरीका है ये यस्सु को मोहब्बत दिखाने का कि उसके पाँव चूम रही है। मुझे बताएं कि दुनिया क्या कहती है कि यस्सु ने सलीब पे जान दे के क्या किया? बेवकूफ़ी। 1 Corinthians उसके पहला बाब की 18 आयत में क्या लिखा है कि
कि क्या लिखा है कि सलीब का पैगाम क्या है? हलाक होने वालों के लिए के नजदीक बेवकूफी। तो ऐसी बेवकूफी आप भी करें आज यीशु के लिए। नो मैटर हाउ फूलिश, कितने भी आप स्टूपिड या बेवकूफ लगे, आप कहें मैं यीशु के लिए कर रहा हूं। मैं इस बच्चे को आज देख रही थी और मैं बड़ी ब्लेस हुई कि सब मगन थे अपनी वर्शिप में जब आखिरी गीत चल रहा है, और सब जो है वो एक ऐसे जगह पे तरीके से खड़े होके इबादत कर रहे हैं, हाथ उठाए हुए हैं, वर्शिप कर रहे हैं। और ये बच्चा अलग ही उस साइड पे मुंह करके जो है वो अपनी वर्शिप कर रहा है। उसने तो परवाह नहीं की कि नहीं मुझे एक ही लाइन में खड़े होके करना है। उसने तो नहीं क्या सोचा कि नहीं मैं तो बेवकूफ़ लगूंगा। अजीजों, ऐसी वर्शिप खुदा चाहता है कि आप अपने आप को लेट लूज, बोले लेट लूज। हालेलुया। आज लेट लूज हो जाए यीशु के लिए, रोएं आज उसके कदमों में, जो मर्जी करें, झूमें, नाचें, आप गाएं, क्या करेंगे आज, किस तरह से उसकी इबादत करेंगे, ये आप और यीशु के बीच में आज। हालेलुया। मगर आज उसको ऑनर दें, उसकी इबादत करें, उसको चूमें, अपने बालों से उसके पाँवों को साफ करें, आंसुओं से अब उसके पाँव को भिगोएं। ये आज उसको ऑनर करने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। अगली आयत पढ़ें जी। और उसकी दावत करने वाला फरीसी, नहीं, और उसके पाँव, और क्या किया फिर? और उन पर इत्र डाला। इत्र डाला। पिक्चर नंबर 5 लगाएं, आखिरी पॉइंट है हमारा। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? सैक्रिफाइस, कुर्बानी। आज आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं यीशु के लिए? उस औरत ने क्या किया? और उन पर क्या इत्र डाला? उसके सर पे, उसके जिस्म पे, उसके पाँव पर। मैंने आपको बताया था ना कि इत्र की कीमत क्या है उस जमाने में। क्या उस औरत ने परवाह की? उसने उस इत्रदान को तोड़ डाला। और मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जो एक औरत थी यहूदी, वो किसके कदमों में इत्र तोड़ती थी? अपने दुल्हे के आगे। उसने तो सोचा होगा कि मुझे इतने मर्दों ने मुझे इस्तेमाल किया है, मगर जैसी मोहब्बत यीशु मुझसे करेगा ना, मुझसे कोई नहीं कर सकता। उसने अपने दुल्हे के आगे उस इत्र को तोड़ डाला। हालेलुया। उसने यीशु के पाँव में उस इत्रदान को तोड़ डाला। और मैं कहती हूँ कि कितनी खुशबू समा गई होगी उस जगह पर। मुझे याद है जब्दियल छोटा था तो पास साहब के भाई अमेरिका से एक बड़ा महंगा परफ्यूम उनके लिए लेकर आए थे। पता नहीं तकरीबन $150 का वो परफ्यूम था। तो हमारे घर में टाइल्स थे और टाइल्स के ऊपर ना एक साइड पे रग था, और जब्दियल छोटा, में आज से 1 साल का होगा। तो जब्दियल ने पता नहीं किस तरह वो बॉटल उठा ली और वो उस बॉटल को रेंग के अपने साथ ले गया। और मैं किचन में काम कर रही थी, एकदम से मुझे ठा करके आवाज़ आई जैसे कोई चीज़ टूटी है। अब मैंने जाके देखा कि वो इतर जो परफ्यूम है वो पूरा कारपेट पे, उसकी बॉटल आधी रग पे गिरी हुई है और आधी जो बॉटल है वो टाइल्स पे गिरी हुई है। तो खैर कुछ हुआ तो नहीं, उसको नुकसान नहीं हुआ, मगर हाँ एक नुकसान हो गया कि परफ्यूम ज़ाया हो गया। मगर मैं आपको जो बात बताना चाहती हूँ कि आप यकीन जाने, जितना वो परफ्यूम कारपेट पे था, आप सोचें 2 हफ्ते तक उसकी खुशबू रही है। और यही पहचान होती है असल परफ्यूम की, कि उसकी खुशबू कितनी लास्ट करती है। आपने देखा है ना, लोकल्स जब गुजरते हैं तो उनमें से खुशबू आती है, या महंगे महंगे उन्होंने इत्र लगाए होते हैं। तो अजीज़ों, जब सोचे उसने इत्र तोड़ा होगा, हालेलुया, तो उसकी जो खुशबू है उस पूरी जगह पे समा गई होगी। तो खुदावंद आज यही चाहता है कि जब आज आप अपने आप को तोड़ें तो आपकी जो खुशबू है ना, वो सारे आसपास के लोग जो है उसको सुन लेंगे। हालेलुया। जब आप आज यीशु के कदमों में अपने आप को तोड़ेंगे, आपके जो जानने वाले हैं वो उस अनॉइंटिंग को आपके ऊपर देखेंगे, उस खुशबू को आपके अंदर महसूस करेंगे, क्योंकि वो खुशबू यीशु के लहू की खुशबू है। हालेलुया। आज उस खुशबू को अपने साथ ले जाएं। सब बोले सैक्रिफाइस। उस औरत ने तो अपना कीमती इत्र यीशु के कदमों में सैक्रिफाइस कर दिया था। परफ्यूम क्या है आज? आपका वक्त, पैसा, आपके फाइनेंसेस, आपका टैलेंट, वो चीज़ जो हमारे कब्जे में है, समथिंग दैट वी पोजेस। परफ्यूम वो चीज़ है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब आखिरी मोमेंट्स यहाँ पे होते हैं
दुआया यहाँ पे वो सारा सेशन चल रहा होता है और बड़े प्यारे और वो जलाली मोमेंट्स होते हैं और वाकई पाकरू उस वक्त यहाँ पे नाजिल होता है, वो जुम्बिश करता है। और देखिए हम कोई जाहिल अनपढ़ लोग नहीं हैं, हम इस बात को समझते हैं। बट कुछ बच्चे होते हैं वो उठ के, कुछ औरतें जो हैं वो उठ के चली जाती हैं कि ड्यूटी का टाइम हो रहा है। क्या आज आप वो वक्त सैक्रिफाइस कर सकते हैं यीशु के लिए? वो 50 दिरहम अगर आज आपके कट जाएंगे तो क्या वो 50-100 दिरहम आप यीशु के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? और मेरा ईमान है कि आज अगर आप करेंगे ना, वो 50 के उस 50 को खुदा 500 करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कुर्बानी देनी है ना तो दिल से दें, फ्याजी से, जेनरसली दें, फर्ज समझ के मत करें। आज पता है प्रॉब्लम क्या है हमारे, आज हर जगह क्या प्रॉब्लम है चर्चेस में, कि कुछ लोग हैं उनके पास परफ्यूम है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बालों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपना पैसा, अपने फाइनेंसेस, अपना टाइम दे देते हैं, मगर वो अपने आप को यीशु के हवाले नहीं करते, वो सरेंडर नहीं होते। वो कहते हैं ना कि मैं टाइथ तो देता हूँ मगर वो ब्लेसिंग नहीं आ रही। देखिए फर्ज समझ के मत कीजिए कोई भी चीज़। और कुछ लोग हैं वो अपना आप पूरा देते हैं यीशु को, अपनी इमेज, अपनी रेप्यूटेशन, अपनी शान शौकत, हर चीज़ यीशु के कदमों में ले आते हैं, मगर वो अपना पैसा यीशु को नहीं देते। और फिर वो कहते हैं कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, हम इबादत भी अटेंड कर रहे हैं, मगर यीशु हमारे फाइनेंसेस में बरकत क्यों नहीं ला रहा? तो खुदावंद को दोनों चाहिए। बोले दोनों चाहिए। बोले टोटल डिवोशन। उसको आपकी कुर्बानी भी चाहिए और उसको ये भी चाहिए कि अपने आप को पूरे तौर से उसको सरेंडर कर दें, तभी खुदा उसमें बरकत डालेगा। कमी कहीं ना कहीं तो आप में ही है ना, हमारे यीशु में नहीं है। हालेलुया। तो आज जो भी कमी है अजीजों, आज जो भी चीज़ है, आज आप उसको पूरे तौर से यीशु के कदमों में ले आए और उस चीज़ से यीशु को आज ऑनर करें। और मेरा ईमान है कि आप यहाँ से ब्लेस होके जाएंगे। हालेलुया। आज आपकी जो भी परेशानी है, देखिए कलाम क्या कहता है, मरकस 12:30 में क्या लिखा है कि अपने खुदावंद खुदा को अपने पूरे दिल, अपने सारे दिल, बोले अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से क्या कर, मोहब्बत रख। हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह को हमारी टोटल डिवोशन चाहिए, कंप्लीट। उसको हमारे लगाइए जी वो 5 पॉइंट्स यहाँ पे सामने। तो उसको हमारे में से क्या क्या चाहिए? बोले नंबर 1 ह्यूमिलिटी। हालेलुया। आज नम्रता के साथ, खाकसारी के साथ यीशु के कदमों में आए। पछतावा, रिपेंटेंस, बोले रिपेंटेंस, पछतावे के आंसू आज निकाले यीशु के कदमों में। तीसरा पॉइंट क्या है? सरेंडर। बोले अपने आप को यीशु के सुपुर्द कर दें आज, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे, हर तरह से यीशु को अपने आप जो है वो अपने यीशु को हवाले कर दें। चौथा क्या है? मोहब्बत। हालेलुया। बहुत से लोग उस मोहब्बत को भूल गए हैं। आज यीशु से मोहब्बत करने का मौका है। अपनी पहली सी मोहब्बत को बहाल करने का मौका है। हालेलुया। अपनी पहली मोहब्बत को बहाल कर लें आज, जो कि यीशु है। ये आज बहुत अच्छा मौका है। और पांचवा क्या है? सैक्रिफाइस। बोले सैक्रिफाइस, बोले कुर्बानी। आज आप क्या चीज़ यीशु को जो है वो दान दे सकते हैं, उसकी कुर्बानी दे सकते हैं, वो चीज़ आज यीशु के कदमों में ले आए। हालेलुया। एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे और हम साथ साथ कलाम को भी पढ़ेंगे। और मैं दावत देना चाहूँगी यहाँ पे बेटी रिमशा को और आशिर को कि आपकी तालियों में वो आएँ। हालेलुया। अभी नहीं, हम एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करेंगे ताकि देखिए जो विजुअल चीज़ें होती है ना, वो लोगों को सही समझ आ जाती है, उनकी जहन में वो जहन नशीन हो जाती है और वो समझ आ जाती है कि वाकई आज ये कलाम का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, उसका सबक क्या था, उसका लेसन क्या था, क्या आप सीखना चाहते हैं? और मेरे साथ आप पढ़िए जी वर्स 39। हाँ जी। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो
कौन है, वो कौन और कैसी औरत है। बस। तो क्या फरीसी ने क्या बोला? उसने अपने जी में सोचा, उसने अपने दिल में सोचा कि अगर तो यसू नबी होता तो वो जान लेता कि जो औरत उसको छू रही है वो एक बदचलन औरत है। अजीजों, आज हमारी ऐसी ही हालत है। इब्लीस ने हमारी ऐसी हालत की हुई है, हम अपने आप को गुनाह के आगे झुका लेते हैं, इब्लीस के आगे झुका लेते हैं, मगर यस्सु के कदमों में नहीं झुकते। मगर जब आप यस्सु के कदमों में आते हैं ना अजीजों, फरीसी जैसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो आपकी तनकीद करेंगे, आपको जज करेंगे। उसने अपने जी में सोचा कि अगर यस्सु नबी होता तो जान लेता। अगली आयत पढ़े, 40 आयत। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, यस्सु ने किसको जवाब में कहा? फरीसी को। शमौन। फरीसी ने कुछ बोला, मगर यस्सु ने उसको जवाब दिया। अजीजों, आज भी यस्सु जवाब देने की कुदरत रखता है। लोग अपने जी में बहुत कुछ रखते हैं, अपने दिल में आपके लिए बहुत कुछ बोलते हैं, मगर जवाब उनको यस्सु देगा। हालेलुया, हालेलुया। बशर्ते कि आप यस्सु के कदमों में आए, बशर्ते कि आप यस्सु के कदमों में आए। आगे पढ़े जी। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, ए शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ए उस्ताद कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का और दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज़्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानत में वो जिसे उसने ज़्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर, और उस औरत की तरफ, और उस औरत की तरफ, उस औरत की तरफ। जब आप यस्सु के कदमों में आएंगे ना अजीजों, जब आप उसको वो ऑनर देंगे, तो वो आपको अपने कदमों से उठा के आपको वो ऑनर देगा कि वो आपको अपना चेहरा दिखाएगा। बोले, फ्रॉम द फीट टू द फेस ऑफ जीसस। हम यस्सु का चेहरा तो देखने जाते हैं, मगर पहले उसके कदमों में होते आए आप। और उसने क्या किया? उसने फरीसी को जवाब दिया यस्सु ने, मगर उसने क्या किया कि फिर कर, आगे पढ़े जी। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, उस औरत की तरफ फिर कर शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया। एक सेकेंड, क्या आप इस औरत को देख रहे हैं? किन नजरों से? हकारत की नजरों से कि एक औरत गुनहगार है, इसने गुनाह किया है, जैसे फरीसी इसको देख रहा था। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह आज यही करता है कि लोग हम पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें जज करते हैं, मगर खुदावन यीशु मसीह बीच में आके खड़ा हो जाता है और उसकी बातें आप तक नहीं पहुंचेंगे फरीसी के, क्योंकि यीशु आपकी ढाल है। हालेलुया, हालेलुया। उसने उस औरत की तरफ फिर कर कहा, मगर बात किससे कर रहा है? शमौन से। आज यीशु के अंदर पावर अजीजों कि वो आपके दुश्मनों को अपनी पीठ दिखाएगा और अपना चेहरा आपको दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। ये कुदरत है मेरे और आपकी यीशु में कि आपके दुश्मनों को आप तक नहीं आने देगा। हालेलुया। उनकी बातों को वो जी में ही कहते रह जाएंगे, वो दिल में ही कहते रह जाएंगे, यीशु आप तक नहीं आने देगा। वो ढाल बन के खड़ा होगा। आपने बस एक चीज करनी है, उसका चेहरा देखना है। उसके चेहरे को, उस नूरानी चेहरे को देखते रहें। फक्की फरीसियों की तरह ना देखें। मैं सॉरी टू से, आज हस्बैंड्स भी किसी फक्की फरीसी से कम नहीं है। मैं सच कह रही हूं। यहाँ बच्चियां जो बैठी हैं वो एग्री करेंगी। यस, वो देख ले, बंदा ही कह रहा है एग्रीड।
तू ना बन जाई फक्की फरीसी। मैं सच कह रही हूं, आपके हस्बैंड्स, आपके घर वाले ही आपके फक्की फरीसी हैं। दुश्मनों की क्या जरूरत है हमें? वो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि क्या यीशु नहीं जानता कि ये औरत गुनहगार है? मगर यीशु क्या कहता है? क्या तूने इस औरत को देखा है? क्योंकि यीशु आपको मोहब्बत की नज़र से देख रहा है। उसको आपका गुनाह नहीं नज़र आ रहा अजीज़ों। उसने जो आपने पाप किए हैं, आपकी नापाकी गंदगी नहीं नज़र आ रही उसको सिर्फ आपके आंसू नज़र आ रहे हैं, उसको आपका पछतावा नज़र आ रहा है, उसको आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नज़र आ रही है और उसको कुछ नहीं नज़र आ रहा है। इसलिए वो फरीसी को कहता है, क्या तू इस औरत को देखता है जो अपना सब कुछ उसने मेरे लिए कुर्बान कर दिया है? हालेलुया। क्या आपको समझ आ रही है कि अगर आपको बरकत चाहिए, हम कहते हैं कि हमें यीशु तेरा चेहरा, अपना चेहरा हमें दिखा दे, अपना चेहरा हमें दिखा दे। आज आप यीशु के कदमों में आ जाएं, यीशु अपना चेहरा आपको दिखाएगा। अपना चेहरा यानी आपको अपना जुलाली और नूरानी चेहरा दिखाएगा। आज आपकी जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के कदमों में माफ़ी है, यीशु के कदमों में ब्लेसिंग है। और इब्लीस यही चाहता है कि हम यीशु के कदमों के पास ना जाएं। जानते हैं क्यों? जब हम यीशु के कदमों में होते हैं, आज आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, जो भी मुश्किल है, कर्जा है, बेरोजगारी है, बीमारी है, परेशानी है, लाचारी है, जो भी है, आज उसको यीशु के कदमों में ले आए। आर यू रेडी? जब आप उसको यीशु के कदमों में लाएंगे ना, तो यीशु आपके साथ खड़ा होगा। वो आपसे क्या कहेगा? ए बेटी, कुचल दे इस प्रॉब्लम को। आज आपने इस प्रॉब्लम को अपने पैरों से और यीशु के कदमों से कुचलना है। इस बीमारी को यीशु के नाम में कुचलना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा। हालेलुया। आज जो भी परेशानी है, उसको यीशु के कदमों में लिया है और यीशु के साथ मिल के उसको कुचलें। और यीशु आपके साथ खड़ा है अजीजों, एक ढाल बन के। हालेलुया। कितना प्यारा है मेरा और आपका यीशु। उस यीशु के लिए जोरदार तालियां। इन बच्चों के लिए भी थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, आगे कंप्लीट कर दीजिए। मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया, मगर उसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर उसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमने ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, मगर उसने मेरे पाँव पर इत्र डाला। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि उसके गुनाह जो बहुत थे माफ़ हुए, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ़ हुए, वो थोड़ी मोहब्बत करता है। तो आज आप तय कर लें कि आपने थोड़ी मोहब्बत करनी है या बहुत मोहब्बत करनी है। हालेलुया। और आपके बहुत जितने भी गुनाह हैं, वो माफ़ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज हम यीशु को इनवाइट तो कर लेते हैं अपने घर में, अपनी ज़िंदगियों में, मगर मुझे सच सच बताएं, क्या हम यीशु को वही ऐसा ऑनर, ऐसी इज्जत, ऐसी रिस्पेक्ट देते हैं जैसे इस औरत ने दी? नहीं। सही कह रहे हैं, नहीं देते। अगर नहीं देते अजीजों, कोई बात नहीं, आज यीशु आपको मौका दे रहा है। आज आप यीशु के कदमों में डूब जाए, मैं तो कहती हूँ, और वो आपको अपना चेहरा दिखाएगा। हालेलुया। आपके दुश्मनों का सामना करेगा। हालेलुया। वो दुश्मन आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उनकी बातें, उनके इल्जाम आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। आगे पढ़ेंगे जी 48। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। हालेलुया, हालेलुया। उसके ईमान ने उसको बचा लिया। देखिए, आज अगर आप आए हैं ना, वो औरत ईमान से यीशु के कदमों में गई थी कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे ये माफ कर देगा।
क्योंकि माफ़ करने का इख्तियार सिर्फ मेरे और आपके यस्सु के पास है। तो कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं अजीज़ों, चर्च अगर इससे पहले आपने कोई भी गुनाह, कोई गलती, कुछ हुआ है, यस्सु माफ़ करने की कुदरत रखता है। उसके पास इख्तियार है, सिर्फ उसके पास इख्तियार है कि वो आपको माफ़ कर दे। बहुत गुनाह है, कोई बात नहीं, खुदा आपको आपके सारे गुनाह माफ़ करने की कुदरत रखता है। ईमान से उसके कदमों में आया आज आपने अगर उसके कदमों में आना है, आपने खाकसारी से, नम्रता के पास आना है। रिपेंटेंस, पछतावे के आंसू होने चाहिए। सरेंडर कर दे अपने आप को, अपनी मोहब्बत दिखाएं। वो कौन सी चीज़ है जो आप यस्सु के कदमों में आज सैक्रिफाइस कर सकते हैं? और उसने फिर उसको कहा कि सलामत चली जा। मुझे कभी कभी फील होता है कि यहाँ पे कितनी यहाँ पे बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, चर्च ख़त्म होता है फिर भी उनकी परेशानियाँ नहीं ख़त्म होती। मैसेज ख़त्म हो गया है, दुआ हो गई है, फिर भी वो परेशान है, फिर भी परेशानी उनके सर पे जो है ना वो मंडरा रही है। क्यों ऐसा होता है? जब यीशु ने कहा है सलामत चली जा, हालेलुया, आज आप सलामती से जाएंगे। हालेलुया, आज कोई परेशानी आपको आपके सर पे नहीं मंडराएगी। बोले नो ट्रबल्स, नो वरीज। हालेलुया, आज आप सलामत जाएंगे यहाँ से, मेरा ईमान है। सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ें, सारी प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल है, वो आज यीशु के कदमों में ले आए। और मेरा ईमान है कि यीशु आज आपको यहाँ से ब्लेस करके भेजेगा, क्योंकि मेरा और आपका यीशु आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आमीन। क्या आप तैयार हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए? आइए अपने कदमों पे खड़े हुए, और मैं जब्दियुल और शियान को यहाँ पे दावत दूंगी, और यीशु के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, मैं यहाँ पे आज थोड़ी सी आप जगह बना दोगे बच्चों, थोड़ा आप इधर साइड पे हो जाओ। हम दुआया सेशन में जाएंगे, और ये बहुत अच्छा मौका है अजीज़ों। आज यीशु यहाँ पे मौजूद है। अपनी आंखों को बंद करें, ये खुली जगह है। जिसने आना है, जिसने यीशु की इबादत करनी है, आपके पास पूरा राइट है। आप आएँ, यीशु की इबादत करें, उसको सिजदा करें, उसकी पूजा करें। आप किस तरह यीशु की आज पूजा करना चाहते हैं, किस तरह यीशु की वर्शिप करना चाहते हैं, किस तरह उसकी इबादत करना चाहते हैं, दैट इज़ बिटवीन यू एंड योर गॉड। ये आप जाने और यीशु जाने। मगर आज आप यीशु को कैसे ऑनर करेंगे? हमने आपको बता दिया है। अपने आंसुओं से, अपने आप को सरेंडर करके, अपना टाइम कुर्बान करके, अपना पैसा कुर्बान करके, अपनी इमेज को छोड़ के, अपनी अना को छोड़ के, अपने ईगो को छोड़ के, अपने टाइटल को छोड़ के, अपने रुतबे को छोड़ के, आज वो कौन सी चीज़ है जो आप कुर्बान करने के लिए तैयार है, यीशु के कदमों में लाने के लिए तैयार है? आज आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे आए, झुके, आंसुओं से रोए, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, चूमे यीशु को। इमेजिन करें कि यीशु यहाँ मौजूद है, उसको प्यार करें, उसको अपनी मोहब्बत का इजहार करें। हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती मेरा और आपका यीशु अजीजों। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। ओ यस, हालेलुया। ओ रब्बा सिंथबा शारबा, ओ रब्बा बब्बा सीरबा। चांदी से भी गाइए, गाइए, सब गाइए। कीमती। यीशु ने अपना बेशकीमत अनमोल खून आपके लिए बहाया है। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। ओ यस, रब्बा बब्बा सिंथबा शारबा। ओ यस, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। अपनी आंखों को बंद कीजिए, भूल जाए आज आप कहाँ हैं। मेरे खुदा आज आप और आपका यीशु यहाँ है, और कोई नहीं है यहाँ पर। तू है सब कुछ मेरा। अपने आंसू को बहने दीजिए यीशु के लिए। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती।
से भी Oh, yes, hallelujah. पछतावे के आंसू निकाले आज उसके सामने, गुनाहों की माफी मांगे। आज बहुत अच्छा मौका है यीशु के कदमों में आके तौबा करें। Oh, yes, hallelujah. तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तू कदूस है, तू कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू कदूस है, तू रहम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती। Oh, yes, आज अपनी जिंदगी यीशु को दे दे। हर खुशी से ज्यादा Oh, yes. कीमती Oh, yes, hallelujah. तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा Oh, yes, तू hallelujah. है तू ही मेरा सब कुछ है। सब कुछ तू ही मेरा आका, तू ही मेरा मालिक, तू ही मेरा खालिक है यीशु। Oh, yes, hallelujah. मेरे खुदा यीशु के कदमों में आ जाए आज अजीजों। Oh, yes. सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है Oh, yes, Lord, hallelujah. सब कुछ अपने आंसुओं को बहने दीजिए, बहने दीजिए अपने आंसू को। मत सोचे कि दुनिया क्या देखेगी, क्या सोचेगी। Oh, hallelujah. तू है सब कुछ मेरा, Oh, yes, Lord. Yes, Jesus, hallelujah. कदमों में तेरे जो जो उसके कदमों में झुक सकता है झुक जाइए। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। झुक यीशु यहाँ मौजूद है। जाऊं उसके कदमों में झुक के उसको सिजदा करें, उसकी इबादत करें, उसको ऑनर करें। Oh, yes, hallelujah. Oh, राबा सीखवा। झुक जाऊं मैं, उसकी जात में खो जाइए। साथ में Surrender yourself to Jesus, hallelujah. अपने आप को यीशु के हवाले कर दें। अपना पूरा मन, अपनी पूरी जान, अपनी अकल, अपनी ताकत आज यीशु के सपोर्ट कर दें। मेरे जिंदा खुदा, सब गाइए, सब गाइए, सब गाइए। कोई ना तेरे सिवा, दिल की है यही सदा, देखूं मैं चेहरा तेरा,
जलाली है, तू पाक है, तू जलाली है, तू पाक है, तू जलाली है मेरे यीशु, तू पाक है, तू जलाली जलाली है, तू पाक है, कदमों में गाइए सब गाइए, यीशु के कदमों में आ जाइए, अपने आंसू को यीशु के कदमों में ले आइए। झुक जाऊं मैं, कदमों में तेरे झुक जाऊं मैं, ज़ात में तेरी खो जाऊं मैं, ऐ मेरे जिंदा खुदा। Yes, hallelujah. We honor you, Jesus. कोई ना तेरी ताज़ीम करते तेरे हैं। सिवा, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू ही ऑनर के लायक, तू ही इज्जत के लायक है मेरे है यीशु। ये सदा। देखूं मैं चेहरा तेरा, तू जलाली है, तू पाक है, Yes, तेरा शुक्र है। तू तू जलाली है मेरे यीशु, तू पाक है। तू पाक Oh, yes. है। जिंदा आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ। हम तेरे कदमों में इस वक्त यहाँ पे झुके हुए हैं। प्यारे खुदावन जी, मैं इस कलीसिया के बिहाफ पे प्यारे खुदावन जी तुझसे मिन्नत, तुझसे दरख्वास्त करती हूँ मेरे यीशु, कि इनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, जो बीमारी है, वो यीशु तू आज उसको अपने कदमों के नीचे कुचल दे मेरे यीशु। हमारी तो एक ही ख्वाहिश है मेरे यीशु जी, कि हम तेरे चेहरे को देखें। आज हमें अपना चेहरा दिखा मेरे यीशु, हम उस नूर को, उस जलाल को देख सके अपनी जिंदगियों में प्यारे यीशु जी, उस मसा को लेके जा सके। आज हमारे इस खाली बदन को अपने लहू से भर दे मेरे यीशु। हम आज अपने इतरदान तेरे हजूरी में लेकर आए हैं, उस पाकरू के तेल से भर दे मेरे यीशु। आज हमारे अंदर से तेरे लहू की खुशबू आए मेरे यीशु जी, तेरे पाकरू के मसा की खुशबू आए मेरे यीशु जी। हम तुझे ऑनर करते हैं, तुझे इज्जत देते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तुझे ऊंचा करते हैं। तू ही हमारा खालिक, तू ही हमारा मालिक है, तू हमारा आका है मेरे यीशु जी। तू ही हमारा वो दुल्हा है मेरे यीशु, जो हमसे ऐसी मोहब्बत रखता है कि तूने मेरी खातिर अपनी जान दी मेरे यीशु जी। दुनिया में ऐसा कोई मर्द, कोई शख्स हमसे मोहब्बत नहीं रखेगा जैसी तू करता है मेरे यीशु। हम उस मोहब्बत को जाने, उस मोहब्बत को पहचाने, उस मोहब्बत को देखें और अपनी पहली जैसी मोहब्बत को बहाल कर सके। हमारा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तू हो मेरे यीशु। हमारी सारी गलतियों को माफ कर दे मेरे यीशु। आज इन पछतावों के आंसू को पोंछ दे मेरे यीशु जी। इनके गुनाह जो के बहुत से हैं उनको माफ कर, मेरी गलतियां जो के बहुत सी हैं उनको माफ कर दे मेरे यीशु। हम अपनी हर उस चीज को तेरे कदमों में लेकर आते हैं, सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक यीशु जी, हम पूरे तौर से अपने आप को तुझे सौंप देते हैं।
हम पूरे तौर से अपने आप को तुझे सुपुर्द करते हैं मेरे यीशु। हमें हम्बल होना सिखा। ओ यस लॉर्ड, हमारे में कोई इतनी काबिलियत नहीं है, हमारे में कोई इतनी खसलत नहीं है, मगर यीशु तूने फिर भी हमें चुना। तूने हमारी सारी बदकिरदारी को, सारी गलतियों को, सारे गुनाहों को, सारे पापों को तूने माफ किया है मेरे यीशु। हम उस मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे यीशु। मैं तेरा शुक्र करती हूँ यीशु जी कि तू मेरी जिंदगी में आया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ यीशु कि तू मेरा दूल्हा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ यीशु जी कि तूने मुझे अपनी दुल्हन बनाया मेरे यीशु। मैं इस लायक नहीं थी, मैं इस काबिल नहीं थी। तूने मेरी सारी गलतियों को माफ किया, उनको धोया, मुझे पाक और साफ किया अपने लहू से। ओ यस हालेलुया। यीशु तेरे जैसा वाकई कोई नहीं है। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। आज हम अपनी हर उस चीज को यीशु, चाहे वो हमारा वक्त है, चाहे वो कीमती सी कीमती चीज हो, वो कौन सी चीजें प्यारे खुदावंद जी जो मेरे और तेरे बीच में रुकावट बन के खड़ी हुई है, उस चीज को तेरे पाँव में कुर्बान करती हूँ। अपनी शान शौकत, अपने टाइटल को, अपने ओहदे को, अपनी इमेज को, अपनी रेपुटेशन को यीशु तेरे पाँव में कुर्बान करती हूँ मेरे यीशु। ओ यस ओ यीशु, हम तेरे नाम को पुकारते हैं यशुआ, वो मीठा नाम। आज हम उसमें खो जाना चाहते हैं यीशु जी। हमारे इस ऑनर को एक्सेप्ट कर मेरे यीशु, हमारे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर मेरे यीशु। हमें ब्लेस करके भेज यहाँ से यीशु। हम आज खाली हाथ ना जाए। आज हमें सिर्फ तू मिल जा मेरे यीशु जी। हमने सब कुछ पा लिया है। ओ यस हालेलुया, तेरा शुक्र। ओ यस हालेलुया, यशुआ। ओ यशुआ, यशुआ। ओ यशुआ, यशुआ। ओ यशुआ, यशुआ। Oh yes, hallelujah. Oh yes, hallelujah. Yeshua, तेरा शुक्र। Yeshua, hallelujah. Yeshua, hallelujah. Yeshua, hallelujah. Yeshua, hallelujah. Yeshua. Hallelujah. Yeshua. Yeshua. यशुआ, उसके नाम को ऊंचा करें। एक ही नाम बस काफी है आपकी जिंदगी में। ओ यस हालेलुया। गाइए गाइए, सब गाइए हाथों को उठा के। वर्शिप हिम, वर्शिप हिम। उसकी इबादत करें। ओ यस।
पुकारिए यीशुआ नाम को। ये नाम सब नामों से आला है और बुलंद है। सबसे सुंदर है हमारा यीशु, हजारों में फिर से मेरा गाइए, सबसे सुंदर हजारों हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा। ओ यस, हालेलुया।
यशुआ हा मसीहा, ये वो नाम है जो आसमान के तले, जमीन के ऊपर, चर्च सुन ले कान खोल के, ये नाम सब नामों से आला है। कोई और दूसरा नाम यशुआ जैसा नहीं है। आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई दूसरा और नाम बख्शा नहीं किया जो यशुआ जैसा हो। हालेलुया। हर घुटना, डेविल सुन ले, डीमंस, प्रॉब्लम्स, पहाड़ों सुन लो, हर घुटना यशुआ मसीहा के नाम के आगे झुकता है। खा वो आसमानों का हो, जमीनियों का हो, या उनका जो जमीन के नीचे है, हर घुटना, हर घुटना, हर घुटना, हर घुटना, हर घुटना, हर घुटना, हर घुटना मेरे यीशु के आगे झुकता है। हर 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 प्रॉब्लम, हर बीमारी, हर मुश्किल, हर गुनाह यीशु नाम के आगे झुकता है, घुटने टेकता है। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं चर्च आज के मैसेज के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, सब अपने कदमों पे खड़े हो जाए। हालेलुया। शुक्रगुजारी करें चर्च, आज आप यीशु के कदमों में आए हैं। खुदा का रूह मुझे बता रहा है बहुत से लोगों ने अपनी पहली सी मोहब्बत को कनेक्ट कर दिया है यीशु के साथ। याद रखें, यीशु आपकी पहली मोहब्बत है। अगर यीशु आपकी जिंदगी में पहली मोहब्बत है तो हर आने वाली मोहब्बत वो भी यीशु की तरफ से होगी। खुदा आपके जीवन में कई मोहब्बत करने वाले रिलेशनशिप्स देगा, लेकिन पहली मोहब्बत बेहक मेरे और आपके यशुआ का है। हालेलुया। और आज आपने कनेक्ट किया उस मोहब्बत से। हम खुदा के इस जिंदा कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें आज यीशु के कदमों में ले आया है। हमने अपने आप को तोड़ दिया है और सारी ईगो टूट गई है। आज वो सारे का सारा इतर यीशु के पांव पर है। अपने आंसुओं से आपने उसको पोंछ डाला। जीसस लव्स यू। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जीसस लव्स यू। ही विल नेवर जज यू। वो आपके पाप नहीं देखता, वो आपके अंदर पछतावा देखता है। और अगर आज आपने मन से उसको माफी मांगकर उसके कदमों में आ गए ना, कोई भी गुनाह आपने किया है दरवाजे से अंदर आने से पहले, आप नए हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आपको प्रभु यीशु में ये नया रिश्ता मुबारक हो। हालेलुया। आज की डेट याद कर लें, 22 जून संडे का दिन 2025। इस वचन के द्वारा आपका नया रिलेशनशिप यीशु के साथ होने वाला है। खुदा आपको दुनिया के सामने सरफराज करेगा। सारी दुनिया देखेगी। वो फक्की फरीसी देखेंगे जो आपके लिए बातें करते हैं मन में। प्रभु उनके मन के बातें सुनकर जवाब देगा, आपको सरफराज करेगा। आइए खुदावन की शुक्रगुजारी करें। अपने हाथों को उठाइए। हम सारा जलाल खुदावन तेरे नाम को दे, तेरी खादमा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। मैं चाहता हूं हम सब अपने हाथ खुदा की खादमा की तरफ बढ़ाएं, जिनको आज खुदा ने कसरत से इस्तेमाल किया है और जो वसीला बनी है इस कलाम के लिए, ताकि हम यीशु के कदमों में आ सकें। आज मेरा ईमान है बहुत से गुनहगार जो अपने पाप से तंग हैं, जो अपने गुनाह को नहीं छोड़ पाते थे, आज फतह पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। गुड बाय कर दें अपनी सारी पुरानी इंसानियत को। हम तेरी खादमा के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम और जोर और मस्सा और अनॉइंटिंग चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, ताकि और ऐसे वचन सुन सकें। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरी बंदी के लिए, जो सिर्फ इस चर्च के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि तूने उसके मुंह में अपना कलाम डाल दिया है। हालेलुया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। आज जश्न का दिन है, आज शुक्रगुजारी करें क्योंकि खुदा ने आपको नया जीवन दे दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यीशु जैसा
कोई नहीं, यीशु मसीह के नाम से सब बोलेंगे परमेश्वर यीशु के लिए ऐसी ताली बजाएं जो आज से पहले आपने कभी ना बजाई हो। यशुआ, यशुआ, यशुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। अपनी आंखों को बंद करें, हम खुदावन की इसका भी दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारी कर्ज़ों में हो। हमें इस बात ना बल्कि बड़ाई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल। दुआ में रहेंगे, हम दुआ में रहेंगे। खुदावंद की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे उतरा हुआ है। खुदा पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी खादमा के लिए यहोवा पाक खुदा, जिसको तूने ये वचन दिया है यहोवा पाक खुदा। और खुदा पाक खुदा, हम लोगों ने उस वचन को, उस कलाम को खुदावंद, एक एक लफ्ज़ को खुदा पाक खुदा हम लोगों ने रिसीव कर चुके हैं यहोवा पाक खुदा। और मैं दुआ करता हूँ खुदा पाक खुदा कि जितने लोग जिन्होंने आज अपने आप को खाली किया है, सरेंडर किया है खुदा पाक खुदा, वो तूने उनको माफ़ कर दिया है खुदा पाक खुदा। और वो काम जो अभी तक इनकी ज़िंदगी में नहीं हुए खुदा पाक खुदा, आज के बाद से होने को शुरू हैं यीशु जी। और खुदा पाक खुदा, तो मेरा ईमान है कि तूने हम सबको क्षमा कर दिया है, तूने हमें माफ़ कर दिया है, हमें अपनी गलतियों के पछतावे हो चुके हैं खुदा पाक खुदा। और खुदा पाक खुदा, मैं दुआ करता हूँ खुदा, सारे बंद दरवाजे खुले यीशु के नाम से। और खुदा पाक खुदा, हम लोग तुझ में बढ़ते जाएं और हमेशा तेरी राह पर चलते रहें और तेरे नाम को सजदाल देते रहे खुदा पाक खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तुझे हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते पाते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खासकर हम सब के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। आबादत हो चुकी है, आप सलामती से जा सकते हैं। जैसा आप सबको पता है कि